त्रिपुरा की ओर चलते हैं हम लोग। त्रिपुरा में देखते हैं कि त्रिपुरा में क्या स्थिति है। तो त्रिपुरा में आपने देखा 665 लास्ट ईयर था, राउंड 2 में 656, राउंड 3 में 655, यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। तो 665 में आप 165 यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो आपको 500 यहाँ पे आपको फर्स्ट कट ऑफ मिलता है 2025 का। और राउंड 2 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 665 एंड 659 का डिफरेंस आया। तो 9 इंटू 3 मतलब 27, और 27 अगर आप इसमें माइनस करते हैं तो 473। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं राउंड 3 के लिए 656, एक का डिफरेंस, तो 1 इंटू 3 मतलब 3, और 3 अगर आप करते हैं तो 470। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 450 उसी के करीब आप पहुंच रहे हैं, जो मेरा एक्सपेक्टेड एकदम सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ओबीसी वालों के लिए 160 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 158 हो जाएगा। एससी वाले आप 140 में कैलकुलेट कर लें, और एसटी वाले 125 में कैलकुलेट कर लें। ये आपका त्रिपुरा वालों का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये जो कट ऑफ है हमारा ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे है 15% वाला, तो उस बेसिस से अपन कैलकुलेट करें। ये आपका स्टेट कट ऑफ नहीं है, ये आपका ऑल इंडिया कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हमारा उत्तर प्रदेश बच गया है। यूपी में बात करते हैं हम लोग कि यूपी का क्या स्थिति है। तो यूपी का हमने पाया 666 राउंड 1 में, 660 राउंड 2 में, 658 राउंड 3 एंड 655 राउंड 4, और 657 आपका राउंड 5 तक गया। तो इसमें अगर अपन चेक करें तो 666 में आप 170 माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है 496। ये आपका यूपी का राउंड 1 का कट ऑफ ये रहा। आप यहाँ पे डिफरेंस पाते हैं, 6 का डिफरेंस पाते हैं, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आ गया। आप यहाँ पे 18 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 478। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं राउंड 3 में हमको 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6। तो यहाँ पे अगर आप 6 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 472। आगे स्टे वैकेंसी के लिए अपन जाते हैं तो 655, तो 655 मतलब आपका 3 का डिफरेंस हो गया, 3 इंटू 3 मतलब 9। आप यहाँ पे 9 अगर माइनस करोगे तो 463। वैसे ही AIR वैसे ही राउंड 5 में अगर आप जाओगे तो 657 बता रहा है। स्पेशल स्टे वैकेंसी हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चा कहीं और देख रहा था, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला उसको, तो फाइनली वो लौट के फिर वापस आता है और ये कॉलेज ले लेता है। इस वजह से यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ गए। बाकी मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बट कभी कभी कहीं पे हो जाता है। तो हमने अभी देखा, इससे पहले भी एक स्टेट में हमने देखा था और यहाँ पे यूपी में भी हमको मिल रहा है वैसा। अब अपन बात करते हैं ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ओबीसी में भी आप मोस्टली वही 165 के आसपास कीजिए, ईडब्ल्यूएस में 160 आपके आसपास कीजिए और आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें एससी और एसटी का भी देख लेते हैं। तो इनके लिए भी आपको कैलकुलेट करना होगा। एससी के लिए जो होगा आपका, इसके लिए जो कैलकुलेट करेंगे 148 में कैलकुलेट करेंगे, एसटी के लिए कैलकुलेट करेंगे 132 में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक स्पेशल कोटा होता है एएमयू कोटा, एनआरआई एएमयू कोटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग से कोटा आता है यहाँ पे। तो ये कोटा बहुत हाई जाता है, बहुत हाई जाता है। तो अगर इसके लिए अगर अपन बात करें तो इसमें आपको जो कैलकुलेट करने होंगे 155 से कैलकुलेट करना है। आपका कट ऑफ आपके सामने रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा उत्तराखंड में उत्तराखंड का क्या स्थिति है। तो उत्तराखंड के लिए हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जो राउंड 1 में 673 वेरी हाई, राउंड 2 665, राउंड 3 663, राउंड 4 660। यहाँ का भी कटअप बहुत हाई गया था। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है और कॉलेज की संख्या बहुत कम है। चलिए यहाँ देखते हैं अपन 673 जो है ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड में आपका राउंड 1 का कट ऑफ था लास्ट ईयर का। तो इस बार जो है आपको इसमें लगभग 170 से माइनस करने हैं, तो ये आपका आ जाता है 503। तो उत्तराखंड में इस बार फर्स्ट राउंड 1 जो होगा लगभग 500 के आसपास क्लोज होगा, 495 से 500 के आसपास। आगे बढ़ते हैं अपन 673 से 665, मतलब 8 का डिफरेंस आया, इंटू 3 कर दीजिए तो 24, और 24 अगर आप यहाँ पे निकालते हैं 479। आगे बढ़ते हैं 665 से 663, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6, और 6 अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 473। वैसे ही अगर स्टे वैकेंसी होती है तो 660 मतलब 3 का डिफरेंस, तो 3 इंटू 3 मतलब 9, और 473 में अगर आप 9 माइनस करते हैं तो 464 आपका ये फाइनल क्लोज चलता है। तो ये कटअप का पूरा क्राइटेरिया आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एज इट इज़ अगर आप लोग देखें यहाँ पे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी आपका यहाँ पे 168 में कैलकुलेट करें। ईडब्ल्यूएस अगर आप यहाँ पे जाएं तो ईडब्ल्यूएस 166 में कैलकुलेट करें। एससी अगर अपन देखते हैं तो एससी वालों आप अपने आप को कैलकुलेट करो 148 में, और एसटी के लिए अगर अपन बात करें तो आपको कैलकुलेट करना होगा 132 में। आपका कटअप यहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा लास्ट बचा हुआ है एक हमारा जो लास्ट कॉलेज संख्या नंबर जो है हम लोग हैं हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं और हम लोग लास्ट अपने वेस्ट बंगाल में चलते हैं। वेस्ट बंगाल का भी कटअप बहुत हाई होता है, फिर भी देखते हैं क्या है। चलिए, तो वेस्ट बंगाल में राउंड 1 में 663 में क्लोज हुआ, राउंड 2 657, राउंड 3 655 एंड राउंड 4 653, और स्पेशल स्टे वैकेंसी 652 में कंप्लीट होता है। तो इसके लिए अगर अपन देखें तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 663 में आप 170 माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ पे जो बनेंगे आपका लगभग हो जाता है 493। तो आपका राउंड 1 493 में कंप्लीट होता है। राउंड 2 में चलते हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा इसमें 6 का, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आपका आ जाता है। इसमें अगर आप 18 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका ये जो बनेंगे आपके 473 475 आपका ये राउंड 2 कंप्लीट होगा। राउंड 3 में एज इट इज अगर अपन चलेंगे तो फिर यहाँ से आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6, और 6 अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 469। और एज इट इज स्टे वैकेंसी की ओर अगर अपन चलें 653 में तो 2 का डिफरेंस है, तो मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6, और 6 अगर आपका है तो 469 में 6 अगर आप माइनस करोगे तो आपका 463। एज इट इज अगर आप राउंड 5 की ओर जाते हैं, 1 का डिफरेंस है तो 1 इंटू 3 मतलब 3, और 3 अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं तो 460, तो 460 आपका वेस्ट बंगाल में क्लोज होता है। इसी प्रकार जब हम ओबीसी के लिए जाएंगे तो ओबीसी वाले अपना 165 से कैलकुलेट कर लो, ईडब्ल्यूएस वाले आप अपना 161 से कैलकुलेट कर लीजिए, एससी वाले आप अपना 148
2 से कैलकुलेट कर लो, और ST वालों की बात करें तो आप अपना 128 से कैलकुलेट कर लीजिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका कटअप पूरा आ जाता है। और ये जो आ रहे हैं ये आपका एक एक्सपेक्टेड कटअप में जो अपने तरफ से बताया हूं वही आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। इसमें आपका +10, +20, -10, -20 हो सकता है। तो ये आपका कंप्लीट कट ऑफ का पूरा डिटेल है ऑल इंडिया लेवल पे। आप अपना चेक कर लीजिए और देख लीजिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है। मोस्टली इसी आसपास में आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग का इंतजार कीजिए। अगर आप इससे एटलीस्ट 30-40 नंबर कम जा रहे हैं तो आप दूसरा प्लान करें। या तो अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉप लीजिए, या अगर आप BDS, BMS वगैरह की ओर जाना चाह रहे हैं तो आप उधर की ओर देख सकते हैं। MBBS उस मार्क्स में मिलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है।